हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। अब से जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में क्या क्या सिलेबस आएगा और कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आएगा। प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी अभी से आप ये मत सोचिए कि आपके एग्जाम को अभी पूरा 1 साल है, अभी तो पूरा 1 साल पड़ा है, सर जी हम तो बाद में कर लेंगे। नहीं, आपको अभी से पूरे मन से, पूरी योग शक्ति के साथ अभी से पढ़ाई में लग जाना है। तभी जाकर आप जो आपका रिजल्ट आएगा आप उसमें एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, अगर आपको ये लगता है कि आखिरी के 2-3 महीने में पढ़कर हम पास हो जाएंगे तो आप सिर्फ पास होंगे। आप ये भूल जाइए कि इंटरमीडिएट के बाद आपको किसी यूनिवर्सिटी में दाखला मिलेगा, कोई यूनिवर्सिटी आपको दाखला देगी, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना हाई है, इतना टफ है। अगर आपका नंबर मेरिट में नहीं आता है तो आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा और फिर मजबूरी में आपको प्राइवेट कॉलेजों की तरफ मुंह करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज पहले ही मुंह खोले बैठे हैं आपकी जेब खाली करने के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एग्जाम के समय तक आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट में हम एकदम से पढ़ लेंगे, तो ये मेरे बच्चों तुम्हें अपने आप को धोखा देना है और कुछ नहीं है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मेहनत करके पढ़ के मेरिट में नाम लाना है या प्राइवेट कॉलेज में जाकर अपने माता पिता की कमाई को व्यर्थ में गंवाना है। इट इज डिपेंड ऑन यू। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज अपने इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, और इसके ऑथर हैं अल्फोंस डुडेट। अल्फोंस डुडेट, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1840 है और डेट ऑफ डेथ 1897। ये है आपके अल्फोंस डुडेट। ठीक है, इन्होंने ही द लास्ट लेसन चैप्टर को लिखा है, यही इस चैप्टर के राइटर हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आपको बताऊंगा, ताकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस समय आपको हर वर्ड का, लगभग हर वर्ड का अर्थ पता हो। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, पहले बच्चों पहला जो वर्ड मीनिंग है आपको, हमें ये वर्ड मीनिंग में आपको जब भी आपकी मैं लिटरेचर की क्लास लिया करूंगा, क्लास से पहले मैं आपको उस चैप्टर में यूज हुए वर्ड मीनिंग बताया करूंगा। तो इसमें आपका पहला वर्ड है बच्चों नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट का अर्थ होता है उपन्यासकार। नॉवेलिस्ट का अर्थ है बच्चों उपन्यासकार। सेकंड वर्ड है आपका वॉर। वॉर का अर्थ है बच्चा युद्ध। वॉर का अर्थ होता है युद्ध। तीसरा वर्ड है आपका डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार। डिफीट का मतलब है हार। चौथा है आपका इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, प्रभाव पड़ना। पांचवा है आपका अटैक। अटैक मतलब आक्रमण करना या हमला करना। ठीक है बच्चों। छठा है आपका कैप्चर। कैप्चर मतलब किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना, कब्जा करना या पकड़ लेना। नंबर 7 है रूलर। बच्चों, रूलर के 2 अर्थ होते हैं। पहला तो होता है शासक, यानी कि कहीं का एम्परर या किंग। ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों पैमाना, यानी कि स्केल।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका लीव। लीव का अर्थ है चले जाना। लीव का अर्थ है चले जाना या फिर अवकाश। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका एफेड। एफेड का अर्थ है डरना यानी कि फियर। नेक्स्ट है आपका मोमेंट। मोमेंट का अर्थ होता है बच्चों पल। वो मूवमेंट होता है एक आंदोलन की तरह, ये है फिलहाल मूवमेंट। मूवमेंट का अर्थ है पल। फिर है आपका बच्चों थॉट। थॉट जो है ये थिंक की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है थॉट। ठीक है। थिंक यानी कि सोचना। थिंक यानी कि सोचना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना या बिताना या व्यतीत करना। ठीक है। स्पेंड द टाइम, स्पेंड द मनी, किसी के ऊपर अपना धन व्यय करना, स्पेंड मनी। व्यय करना, व्यतीत करना या बिताना। नेक्स्ट है आपका आउटसाइड। आउटसाइड होता है बाहर, जैसे आउटसाइड होम, आउटसाइड हो गया घर से बाहर हो गया। ठीक है। आउटसाइड का अर्थ है बच्चों बाहर। नेक्स्ट है आपका वार्म। वार्म का अर्थ होता है गर्म, हॉट। ठीक है बच्चों। फिर है ब्राइट। ब्राइट का अर्थ है चमकीला। चिरपिंग। ये जो चिरपिंग बना है बच्चों, ये चिर्प से बना है खाली। इतना आप इतना देखिए आप, चिर्प। चिर्प का अर्थ होता है कलरव। कलरव। कलरव मतलब पक्षी जो है वो जो चहचहाते हैं उसी को बोलते हैं कलरव करना। तो चिर्पिंग का अर्थ है चहचहाना। चिर्पिंग का अर्थ है बच्चों चहचहाना। ठीक है। उसके बाद है आपका एड्ज। EDGE। एड्ज का अर्थ होता है बच्चों किनारा। ठीक है ना। आपने देखा हो जब क्रिकेट वगैरह का मैच आता तो उसमें कहते हैं बहुत हल्का सा एज लगा है। ठीक है ना। एज का अर्थ होता है किनारा। नेक्स्ट है आपका सोल्जर्स, यानी कि आपके हो गए सैनिक बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रिल। ड्रिल का अर्थ होता है अभ्यास। आपके जो आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री और स्टेट पुलिस है, जो ये जवान जो ड्रिल करते हैं उसी को बच्चे अभ्यास बोलते हैं। ठीक है। ड्रिलिंग यानी कि अभ्यास करना। नेक्स्ट है आपका सॉमिल। सॉमिल का अर्थ है लकड़ी का कारखाना। लकड़ी का कारखाना, एक ऐसा स्थान जहां पर लकड़ी काटी जाती हो। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। अट्रैक्टिव का अर्थ है बच्चों आकर्षक। नेक्स्ट है रिजिस्ट। रिजिस्ट का अर्थ होता है विरोध करना। रिजिस्ट का अर्थ है विरोध। नेक्स्ट है आपका टाउन हॉल। टाउन हॉल का अर्थ है सभागार। नेक्स्ट है आपका 24 क्राउड। क्राउड का मतलब होता है बच्चों भीड़। नेक्स्ट है आपका बुलेटिन बोर्ड। बच्चों बुलेटिन का अर्थ होता है सूचना, अब बोर्ड हो गया पट, तो इसको बोलते हैं सूचना पट। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका वेटल। वेटल का अर्थ हो गया आपका युद्ध या लड़ाई, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था वॉर। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों वॉर। वॉर यही होता है वेटल आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैटर। मैटर का अर्थ है मामला। व्हाट इज मैटर, क्या मामला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का अर्थ है बच्चों लोहार। अप्रेंटिस, उसके बाद है बच्चों अप्रेंटिस। इसका अर्थ है प्रशिक्षु यानी कि अंडर ट्रेनिंग। ठीक है, जो अभी सीख रहा हो। नेक्स्ट है आपका प्लेंटी। प्लेंटी यानी कि बहुत, या कहीं से आप पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में, इनफ भी बोल सकते हैं आप इसे। ENOUGH
एच, इनफ भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका बच्चों पेंटिंग। पेंटिंग का वैसे तो अर्थ होता है पुताई, ठीक है, पेंटिंग का अर्थ होता है पुताई, या एक इसका अर्थ होता है हाफना, हाफना या सांस उखलना, सांस चढ़ना या सांस उखलना या फिर हाफना, ठीक है। इसके दो अर्थ होते हैं, हाफना या फिर पुताई। भाई हाफोगे कब? जब आपका सांस चढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मली, यानी कि आम तौर पर, आम तौर पर। नेक्स्ट है बच्चों कमोशन। कमोशन का अर्थ है हंगामा, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी कि गतिविधि। स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी कि गली, गली मोहल्ला जिसे हम बोलते हैं। स्टिल, इसका अर्थ है बच्चों फिर भी या अभी भी। एक तो इसका अर्थ होता फिर भी या अभी भी, तुम अभी भी यही हो, स्टिल यू आर हियर, ठीक है ना। और एक होता शांति, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इमेजिन। इमेजिन होता है कल्पना करना, इमेजिन होता है बच्चों कल्पना, ठीक है ना, जस्ट इमेजिन। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का अर्थ होता है बच्चों शर्मिंदगी। उसके बाद आएगा आपका टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, खौफनाक, जिससे डर लगता हो। और लास्ट है आपका पास्ड। ये जो पास्ड है, ये पास की सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा दिया है, वैसे ये पास ही है, ठीक है। पास, पास का अर्थ होता है बच्चों गुजरना। पास का अर्थ होता है आपका गुजरना। मैंने आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले जो आज मैं आपको बताऊंगा लगभग सभी मीनिंग ऑफ वर्ड लिखवा दिए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं फर्स्ट चैप्टर पर, उसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द लेसन। चैप्टर के बारे में जानेंगे। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडेट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो लास्ट लेसन चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया? अल्फोंस डोडेट। टेल्स, ये चैप्टर हमें बताता है ऑफ द ईयर 1870। ये हमें 1870 के उस वर्ष के बारे में बताता है व्हेन, जब द पर्शियन आर्मी, पर्शिया। बच्चों मैं आपको बता दूं ये जो पर्शिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज के समय में इसी को जर्मनी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हेन द पर्शियन आर्मी, जब पर्शिया की आर्मी ने लीड बाय बिस्मार्क, पर्शिया की आर्मी को लीड, लीड का अर्थ होता है बच्चों नेतृत्व करना, किसी का निर्देशन करना। लीड बाय बिस्मार्क, जिसे कि बिस्मार्क नेतृत्व कर रहे थे, निर्देशित कर रहे थे, लीड कर रहे थे। अटैक्ड, हमला किया, एंड कैप्चर्ड, और कब्जा कर लिया फ्रांस, फ्रांस पर। हुआ क्या था बच्चों? 1870 में फ्रांस का और पर्शिया का युद्ध हुआ था। पर्शिया की जो आर्मी थी उसका निर्देशन कर रहे थे बिस्मार्क, ठीक है। पर्शिया ने फ्रांस पर हमला किया और फ्रांस के कुछ हिस्से को, कुछ जिलों को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द न्यू पर्शियन रूलर, जो पर्शिया के जो नए शासक आए उन्होंने क्या किया? स्टॉप्ड द टीचिंग, स्टॉप द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। उन्होंने कहा कि अब से एल्सेस और लॉरेन, ये जो आपका एल्सेस है और जो लॉरेन है, जो पहले फ्रांस का हिस्सा था लेकिन अब पर्शिया ने इस पे कब्जा कर लिया, उन्होंने कहा कि एल्सेस और लॉरेन में अब फ्रेंच लैंग्वेज,
फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। स्टॉप द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और द फ्रेंच टीचर, और जो फ्रांस के टीचर थे उनसे कह दिया गया, वर आस्क्ड, उनसे कह दिया गया टू लीव, कि आप लोग चले जाएं। हुआ क्या, फ्रांस और पर्शिया का युद्ध हुआ 1870, 1870-71 में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में पर्शिया ने फ्रांस के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उन्होंने जो कब्जे वाला क्षेत्र था उसमें आदेश पारित कर दिया कि अब से इन स्कूलों में फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, अपितु जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और जो फ्रांसीसी टीचर थे उनसे जाने के लिए कह दिया कि आप लोग चले जाएं। ठीक है बच्चों, ये था अभी तक आपके चैप्टर के बारे में पूरा। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर की शुरुआत होती है कि एक नन्हा बच्चा, यानी कि एक स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है, फ्रेंच। फ्रेंच लेफ्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंच उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला, एंड और वॉज वेरी एफ्रेड, और वह बहुत डरा हुआ था, ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, डांट के डर से। फ्रेंच उस दिन या उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला और वह बहुत डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था, बीइंग स्कोल्डेड, उसे डांट का डर था कि उसे डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज, क्योंकि जो एम हेमल है, एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स। उसे वो डांट का डर इसलिए था, स्पेशली बिकॉज, क्योंकि एम हेमल फ्रेंच के टीचर हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था। एम हेमल हैड सेड, एम हेमल कह चुके थे, ही वुड क्वेश्चन द क्लास, वो क्लास से क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के ऊपर। एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उसे पार्टिसिपल के बारे में उसका पहला वर्ड भी नहीं पता था। तो उसे इस बात का ज्यादा डर था कि आज वो प्रश्न पूछेंगे और मुझे तो पहला वर्ड भी नहीं आता, तो मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, ही थॉट, एक पल के लिए उसने सोचा, यानी कि फ्रेंच ने सोचा, क्या सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में सोचा। ठीक है बच्चों, फ्रेंच ने सोचा कि आज मैं स्कूल से भाग जाता हूं, आज मैं स्कूल नहीं जाता हूं, एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड। बच्चों मैंने आपको बताया था आउटसाइड का मतलब बाहर होता है, और स्पेंडिंग मतलब बिताना, एंड स्पेंडिंग द डे, और आज मैं अपना दिन बिताऊंगा, दिन व्यतीत करूंगा आउटसाइड, बाहर, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, जो दिन था वह बहुत गर्म था, वार्म यानी कि गर्म, एंड ब्राइट, और बहुत चमकीला था। द वर्ड्स वर चिर्पिंग, द वर्ड्स वर चिर्पिंग, यानी कि चिड़िया चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, चिड़ियाएं जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी, एंड और पर्शियन सोल्जर, और जो पर्शिया के सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, वे अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने बताया था ना कि आर्मी के जो सैनिक होते हैं, पुलिस के सैनिक होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो ये डिफेंस सैनिक होते हैं, इनके ड्रिल को ही अभ्यास बोला जाता है। वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे, इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में। पर्शिया के सैनिक क्या कर रहे थे बच्चों, खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। बिहाइंड द
sawmill। behind का अर्थ होता है पीछे, behind the sawmill यानी कि लकड़ी के कारखाने के पीछे पर्शिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। All this was much more attractive। ये सब कुछ कहीं ज्यादा आकर्षक था than the rule for participles। पार्टिसिपल्स के नियम से कहीं ज्यादा मनमोहक था यह दृश्य। कौन सा दृश्य था? यहां से इसने बात की थी द बर्ड्स वर चिर्पिंग, चिड़ियाएं चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे पर चिड़ियाएं चहचहा रही थी। एंड पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बिहाइंड द सॉमिल। और जो पर्शिया के सैनिक थे वह आरा मशीन या लकड़ी के कारखाने के पीछे खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे। यह सब कुछ बहुत ज्यादा आकर्षक लग रहा था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियमों से ज्यादा। बट लेकिन ही हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन उसमें ताकत थी टू रेजिस्ट। रेजिस्ट होता है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था विरोध करने की, तो उसमें ताकत थी विरोध करने की। एंड ही क्विकली वेंट टू स्कूल, और वह जल्दी से स्कूल चला गया। यानी कि यहां से अर्थ समझिए इसका बच्चों, वो कह रहा है वट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन उसमें ताकत थी विरोध करने की। किस चीज का विरोध करने की? उसका जो मन उससे कह रहा था कि फ्रेंड आज स्कूल मत जा, आज भाग जा तू, ठीक है। तो उसने उसका विरोध किया, अपने मन का विरोध किया, ठीक है। उसके पास इतनी ताकत थी कि वो अपने मन पे काबू पा सके। एंड ही क्विकली वेंट टू स्कूल, और वह जल्दी से स्कूल चला गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है जब वह स्कूल पहुंचता है। सेकंड पैराग्राफ है आपका, व्हेन, जब, ही पास्ड, जब वह गुजरता है, द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल यानी कि सभागार, ठीक है ना, एक ऐसा हॉल, एक ऐसी जगह जहां पर सभाएं होती हैं, जब वह सभागार से गुजरता है, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड यानी कि बच्चों मैंने आपको भी बताया था सूचना पट्ट, इसको हम नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं, हमारे स्कूल में लगे रहते हैं। कि सूचना पट्ट के सामने क्या था? एक क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ थी। ऑल बैड न्यूज, जितने भी खराब संदेश थे, जितनी भी खराब सूचनाएं थी, फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में, वॉज कमिंग, वो आ रही थी, फ्रॉम देयर, यहीं से आ रही थी, द लॉस्ट बैटल, जैसे कि युद्ध हारना, जैसे कि हारे हुए बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड उसके बाद ऑल बैड न्यूज, जितनी भी गलत न्यूज थी ना लास्ट 2 साल की, जितनी भी गलत न्यूज थी लास्ट 2 ईयर की, वॉज कमिंग फ्रॉम देयर, वे सभी यहीं से आ रही थी। और वो कौन कौन सी खराब न्यूज थी? जैसे कि द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट का अर्थ होता है बच्चों मसौदा, या हम इसे प्रारूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर यानी कि आर्मी के जो सीओ होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर। और कमांडिंग ऑफिसर के जितने भी आदेश, जितने भी मसौदे आ रहे थे, सब इसी बोर्ड के माध्यम से आ रहे थे। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी कि चलते हुए वे सोच रहा है, व्हाट कुड बी द मैटर नाउ,
व्हाट कुड बी द मैटर, कि अब क्या मामला हो सकता है। व्हाट कुड बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, क्या बात हो सकती है। देन एज ही वॉक्ड अवे एज फास्ट एज ही कुड गो, और तब वह जितनी तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से गया। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, द वॉचर, जिसका नाम था वॉचर, हु वॉज देयर रीडिंग द बुलेटिन विद हिज अप्रेंटिस, जो वॉचर था, इसका नाम था वॉचर लोहार, ठीक है बच्चों, जो वॉचर लोहार था और वह क्या कर रहा था, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ। कॉल्ड टू हिम, उसने उससे कहा या उसने उसे आवाज लगाई, डोंट गो सो क्विकली, इतनी जल्दी मत जाओ फ्रेंड, इतनी जल्दी मत जाओ फ्रेंड, यू विल गेट टू योर स्कूल इन ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे। ही थॉट, फ्रेंच से जब उसने कहा कि तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे, तो फ्रेंच ने सोचा, ही थॉट द वॉचर, जो ये वॉचर है, वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, वह उसका मजाक उड़ा रहा है। यानी कि एक तो वो पहले ही लेट हो चुका था और ऊपर से वो कह रहा था कि जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है। तो फ्रेंच को लगा कि यार ये तो वॉच टाइप जो लोहार है ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। एंड और पेंटिंग हैवीली, हैवीली मतलब जोर से, पेंडिंग होता है हापना, जोर से हापते हुए, ही रीच्ड, वह पहुंचा, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, वो एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा, ठीक है। जब वह बगीचे में पहुंचा, नॉर्मली आमतौर पर व्हेन स्कूल स्टार्ट, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वॉज ए लॉट ऑफ कमोशन, तो वहां पर बहुत ज्यादा भगदड़ रहती है, हंगामा सा रहता है, एंड एक्टिविटी, और गतिविधि रहती है। यानी कि जब स्कूल खुलता है तो उस समय बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। दैट कुड बी हियर्ड ऑन द स्ट्रीट, जिसे हियर्ड यानी कि सुना जा सकता था, ऑन द स्ट्रीट गली से भी सुना जा सकता था। अब वो आवाजें क्या किसकी चीज की आती थी, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बार बार डेस्क को खोलना बंद करना, फिर खोलना फिर बंद करना, उसकी आवाजें। लेसन्स बीइंग रिपीटेड टुगेदर वेरी लाउड, जो चैप्टर होते हैं उनको रटना या उनको रिपीट करना, बार बार दोहराना एक साथ, वेरी लाउड, जोर जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि हम क्या करते थे, वह बता रहा है फ्रेंड, कि यह समझने के लिए हम अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख के जोर जोर से दोहराते, ताकि हमें अंडरस्टैंड बेटर अच्छे से समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होते हैं, जो हमारे अध्यापक होते हैं, उनका ग्रेट रूलर बड़ा सा पैमाना, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर लगता रहता है, टेबल को खटखटाता रहता है, यानी कि टेबल पर उसके बजने की आवाज आती है। वट, लेकिन, नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। He had counted on the commotion to get to his desk without
बीइंग सीन। उसने सोचा था या उसने ही हैड काउंटेड, उसने ये सोचा था या पहले ही ये तय कर लिया था कि ऑन द कमोशन, कि जब भीड़ भाड़ होगी, जब थोड़ा बहुत हंगामा होगा, शोरगुल होगा, गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग सीन, वो इस शोरगुल में बिना देखे ही अपनी बेंच तक पहुंच जाएगा। गेट टू हिज डेस्क, अपने डेस्क तक पहुंच जाएगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे। बट, लेकिन होना क्या है, बट ऑफ कोर्स, निसंदेह ही, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, इतना शांत था, सब कुछ इतना शांत था, एज, जैसे कि संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह को होता है। बच्चों, रविवार की सुबह को स्कूल नहीं खुलता तो उस दिन क्या होती है, बहुत ज्यादा शांति होती है, और उस दिन भी क्या था, उतनी ही शांति बनी हुई थी। फ्रॉम द विंडो, फ्रॉम द विंडो, फ्रेंच सा, खिड़की से फ्रेंच ने देखा, हिज क्लासमेट, हिज क्लासमेट, हु वर ऑलरेडी इन देयर प्लेस, उसके जो साथी थे, जो क्लासमेट थे, वो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल, और जो उनके टीचर है मिस्टर हैमल, वॉकिंग अराउंड विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनके जो टीचर है मिस्टर हैमल, वो घूम रहे हैं अराउंड विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने टेरिबल, टेरिबल होता है बच्चों भयानक, भयानक, आयरन यानी कि लोहा, और रूलर हो गया पैमाना या स्केल, अपने जो भयानक लोहे का जो पैमाना था उसे दबाए घूम रहे हैं, अंडर हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे दबाकर उसे घूम रहे हैं। ही हैड टू ओपन द डोर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ही हैड टू, बच्चों हैड टू, हैव टू मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी ये समझ लो, जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है उसे हैव टू, हैड टू वगैरह से बनाते हैं। तो ही हैड टू ओपन, उसे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाजा, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने, एंड गो इन, और वह क्लास में अंदर आ गया। ठीक है भाई, उसने गेट खोला और कक्षा में अंदर आ गया। अब कयामत तो आगे आने वाली थी। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ एम्ब्रेस्ड एंड स्केयर्ड ही वॉज। मैंने आपको बताया था बच्चों, एम्ब्रेस होता है शर्मिंदगी, यानी कि शर्माना या शर्मिंदगी महसूस करना, एंड स्केयर, स्केयर्ड होता है डर। तो यू कैन इमेजिन, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ एम्ब्रेस्ड एंड स्केयर, वह कितना शर्मा रहा था या शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, एंड स्केयर्ड ही वॉज, और वह कितना डरा हुआ था। भाई हम जब छोटे छोटे थे और स्कूलों में जाते थे और लेट हो जाए बाई चांस, तो ऐसा लगता था कि टीचर आज छोड़ेगा नहीं। वो अलग बात है कि मार कुटाई के बाद छोड़ देते थे, लेकिन कुटाई तो हो ही जाती थी। अब यही हाल किसका था, फ्रेंच का। उसके टीचर स्केल अपने बगल में दबाए घूम रहे हैं क्लास में, और वह जब उसने खिड़की खोली तो सभी साथी पहले से ही उसने देखा, सभी साथी अपनी जगह पर बैठे हैं, मात्र वही लेट है। तो सोचो उसे कैसा लग रहा होगा कि आज तो उसके टीचर उसे मार ही डालेंगे। ठीक है, और उसे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी सभी बच्चों के सामने, सभी उसको देख रहे थे और उसको ये लग रहा था कि ये सभी बच्चे मुझ पर हंस रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे क्या होगा, क्या फ्रेंच को उसके टीचर क्लास में आने देंगे, क्या वो है उसे घर वापस भगा देंगे,
क्या आज फ्रेंच को मार पड़ने वाली है? ये सब कुछ जानेंगे हम अपनी अगली क्लास में। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में लगभग 2 से 3 पैराग्राफ हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करके समझाऊंगा, और जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज, आसान भाषा में आपको लिखवाऊंगा, और कोशिश ये करूंगा कि कम से कम क्वेश्चन बने और 2 से 3 क्वेश्चनों का मात्र एक क्वेश्चन के आंसर में ही 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।